बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आज की 4 बड़ी तलख़-ख़ेज़ किस्म की खबरों की तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आ चुका है। जब ये डिसीजन आ रहा था तो उस वक़्त जज के रूबरू इमरान खान ने सामने क्या कहा है और इस फैसले को मानने से साफ इनकार करते हुए जज को क्या कहा है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ नाजरीन, एक जानिब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ जो हैं हुकूमत साजी में बिलखुसूस वजारतें नहीं लेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी जानिब पे पंजाब में कैसे हुकूमत का हिस्सा पीपल्स पार्टी बनने जा रही है, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा आज इमरान खान ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक बहुत बड़ा पैगाम आज वो जारी कर चुके हैं। दो टोक अंदाज में सदर को आज इमरान खान ने क्या कहा है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे, आगे क्या होने वाला है। उसके अलावा पंजाब की 16 रुकनी इब्तदाई काबीना में कौन कौन शामिल होंगे, ये भी बताएंगे। और एक और बड़ी खबर नाजरीन, NA-15 मनसेरा से नवाज शरीफ के हल्के में री इलेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला जो आज महफूज हो चुका है, उसकी भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके इस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके सामने रखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ जो बड़ा डिसीजन आ चुका है। आज एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज फ़र्द जुर्म बाकायदा आयद कर दिया है। लेकिन इमरान खान ने जज के रूबरू, उन्होंने जब इमरान खान से जज ने पूछा कि आप क्या गिल्टी फील कर रहे हैं इस हवाले से फैसला पढ़ के, उन्होंने कहा कि मुझे फैसला क्या लिखा गया है ये मुझे मालूम है, तो मुझे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जज साहब ने कहा कि ये बताएं कि आपका जो दांतों में जो तकलीफ़ थी उस हवाले से कोई चेकअप वगैरह हुआ है या नहीं। जब जज साहब ने पूछा कि आपके दांतों के चेकअप के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है वो आप बता दें, उस पर इमरान खान ने कहा कि अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं है, चेकअप नहीं हुआ है और जेल इंतजामिया ने कहा है कि इतवार को डॉक्टर आएगा और उसके बाद जो है अगले इतवार को डॉक्टर आएगा और फिर चेकअप हो सकेगा। उस पर अदालत ने इस केस की समाअत जो है 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए केस के 58 गवाहों में से 5 गवाहों की शहादतें जो हैं वो बाकायदा रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर दिया है और इमरान खान की तिब्बी मुआयने के लिए भी बाकायदा दांतों के चेकअप के लिए बाकायदा डॉक्टर और के फरामी और टेस्ट करने के हवाले से बाकायदा उनके हवाले से दरख्वास्त थी, उसको बाकायदा मंजूर कर दिया है। तो आज 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उस पर इमरान खान और बुशरा बीबी पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद किया जा चुका है, लेकिन इमरान खान ने इसको मानने से आज वो साफ इनकार कर चुके हैं। उसके साथ साथ इमरान खान ने बाकायदा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बाकायदा एक पैगाम वो जारी कर चुके हैं। उस पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है रऊफ हसन ने ये दावा किया है। इस पैगाम के हवाले से उन्होंने कहा कि बानी PTI इमरान खान ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बाकायदा एक पैगाम भिजवाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाले सज़ाओं की वो माफ़ी नहीं चाहते हैं। ये उन्होंने दो टोक अंदाज में बाकायदा वाज़ेह कर दिया है कि मुझे बाकायदा सदर की जानिब से बाकायदा जो सज़ाएँ मिल चुकी हैं सदारती इख्तियारात के तहत, उस पर कोई भी मुझे सज़ाओं की माफ़ी नहीं चाहिए। ये बाकायदा इमरान खान ने सदर को बाकायदा वाज़ेह कर चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब सदर ने इमरान खान के साथ दोस्ती का एक हक अदा करते हुए उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया और कहा कि जब तक के जो बिलखुसूस मखसूस नशिस्तें हैं उसका फैसला सामने नहीं आता है तब तक जो हैं इसका इजलास जो है वो तलब नहीं करूँगा। लेकिन आखिरकार ये फैसला हुआ कि स्पीकर ने बाकायदा इजलास खुद बुला लिया है और 29 को ये इजलास होने जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो इस हवाले से कोई भी मदद नहीं लेना चाहते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था वो भी आज एक बार फिर
आज भी ये फैसला नहीं आ सका है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इमरान खान ने जो एक गुगली खेली थी शॉट खेल के, वो चाहते थे कि किसी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनकर मखसूस नशस्तें एंजॉय करना चाह रहे थे। उस हवाले से अभी तक जो है कोई भी फैसला सामने नहीं आया है और मखसूस नशस्तों के हवाले से आज भी फैसला नहीं आने की वजह से जहां एक जानिब तहरीक इंसाफ मायूस है, वहीं दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायूस है। इन्हें 15 मंसरा से नवाज शरीफ के हल्के में री इलेक्शन की दरखास्त पर बाकायदा फैसला महफूज हो चुका है। अब इस पर क्या फैसला आता है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। उसके अलावा एक और बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि पंजाब की 16 रुकनी इब्तदाई काबीने में कौन कौन शामिल होंगे, इस हवाले से नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इससे पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जिसमें नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और जिसके बाद दूसरे मरहले में 7 से 10 वजारतों को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग से 13 और मुस्लिम लीग के काब से 2 और IPP से 1 वजीर जो है वो काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में बेगम ज़किया शाहनवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान जो हैं वो बाकायदा इस काबीने का हिस्सा होंगे। उसके अलावा खिज़र हुसैन मज़ारी, मंशाउल्लाह भट्ट, आशिक कुरबानी, नईमुल्लाह खान, उस्मा बुखारी, फैसल अयूब, शेर अली गोरचानी, अहमद खान लगारी समेत दीगर जो हैं वो इस काबीने का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो यूँ आज बाकायदा पंजाब पे असम्बली के जो नशस्तें हैं उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं और मुस्लिम लीग का आपको कितनी नशस्तें मिलेंगी, IPP को कितनी मिलेंगे, ये बाकायदा ये आज फैसला हो चुका है। उसके अलावा आज अमेरिका की जानिब से भी बाकायदा ये एक पैगाम वाज़ेह किया जा चुका है कि वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनेंगे। और आज मैदान में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में एक SP जो है वो शहीद हो चुका है। DSP समेत 2 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। उसके अलावा नाजरीन एक और बड़ी खबर जो मैं बता रहा था पहले ही इंट्रो में कि पीपल्स पार्टी एक जानिब वफाक में कह रही है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं पंजाब में। और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वजारतें देने का बाकायदा ये फैसला हो चुका है। और ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास से पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के लिए मुस्लिम लीग नून और PP कमेटियाँ काम कर रही हैं और PP सईद हैदर गिलानी समेत दीगर जो हैं वो बाकायदा इससे काबीने का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। Yes, I have. Welcome. We'll We'll get to see you more often now. of course, by all means.